पंचायत ऑफिस की दीवारों पर क्या लग रहा है वसीम? ओह नूर, पंचायत ऑफिस में इंटरनेट राउटर लगाए जा रहे हैं। इंटरनेट को आवाम तक पहुंचाने के बाद हुकूमत हिंद अब ई गवर्नेंस के मैदान में तेज़ी से आगे बढ़ रही है, जिसका मकसद सरकारी मालूमात, खिदमात और सरकारी एजेंसियों के ज़रिए इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजीज़ के इस्तेमाल से शहरियों के साथ ताल्लुकात फराहम करना है। लेकिन इसकी ज़रूरत क्यों है? हिंदुस्तान जैसे तरक्की पजीर मुल्क में जो तनों से भरा हुआ है, हुक्मरानी की पेचीदगियों को कम करना और हुकूमत और शहरियों के दरमियान ताल्लुकात को मजबूत करना आसान काम नहीं है। इसके लिए ज़रूरी है कि हर गाँव को ई गवर्नेंस स्कीम के साथ बहुत मजबूती से जोड़ा जाए। चुनांचे पंचायत दफातर को इंटरनेट से मुंसलिक किया जा रहा है। हमारी पंचायतें इससे किस तरह फ़ायदा उठाएंगी? फ़ायदा होगा नूर। आप जानते हैं कि ई गवर्नेंस का तस्वुर कौमी ग्राम स्वराज अभियान के तहत देहात में लाया जा रहा है। ई पंचायत गांव वालों को उम्मीद की एक नई किरण देगा, क्योंकि उससे पंचायती राज इदारों में जदीदियत, शफ़ाफियत, कारकर्दगी, एहतसाब, शहरियों की शरकत और कारकर्दगी आएगी। क्या पंचायतों का काम करने का निज़ाम इंटरनेट के जरिए जदीद, तेज और आसान हो जाएगा? हाँ, क्यों नहीं। मुझे बताएं कि पंचायतों के लिए इंटरनेट किस तरह फायदेमंद होगा। हाँ, मैं आपको सब कुछ बता दूंगा। सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि इंटरनेट क्या है। गौर से सुनो। हम इंटरनेट की जब भी बात करते हैं तो www का जिक्र जरूर होता है। यह भला www क्या होता है? अंग्रेजी में www अल्फाज वर्ल्ड वाइड वेब के लिए इस्तेमाल में लाया जाता है। वर्ल्ड वाइड वेब या वेब इंटरनेट का सब सेट है, लेकिन उनका मतलब एक जैसा नहीं है। इनका क्या इस्तेमाल होता है? वेब से मुराद वो सफ़हात है जिन तक ब्राउज़र का इस्तेमाल किया जा सकता है। इंटरनेट गेमिंग, इंटरनेट रिले चैट और ईमेल सब इंटरनेट का हिस्सा है। वसीम, यह कितनी अक़साम के हैं? रुको, मैं आपको उसके बारे में बताता हूँ। गौर से सुनो। पंचायतों में इंटरनेट का एहतमाम किया जा रहा है, यह बहुत अच्छी बात है, लेकिन पंचायत असेंबली में साइबर जराइम पर मीटिंग क्यों बुलाई गई है? क्या आपको साइबर क्राइम के बारे में नहीं पता? नहीं, मैं साइबर क्राइम के बारे में नहीं जानती हूँ। कंप्यूटर इस्तेमाल करने वालों को साइबर क्राइम से आगाह होना चाहिए। तो मुझे इसके बारे में बताएं, कोई बात नहीं। हाँ बाबा, रुक जाओ, मैं तुम्हें साइबर क्राइम के बारे में तफसील से बताता हूँ। क्या साइबर क्राइम का शिकार कोई भी हो सकता है? हाँ, अगर कंप्यूटर चलाते वक्त एहतियात न बरती जाए तो कोई भी साइबर क्राइम का शिकार हो सकता है। मुझे इसके बारे में बताओ ना। मुझे बताओ कि साइबर क्राइम किस तरह के होते हैं, ताकि मैं अपने और दूसरे लोगों को इसके बारे में आगाह कर सकूं। वसीम, एक अच्छा पासवर्ड किस तरह का होना चाहिए? आपने एक बहुत अच्छा सवाल पूछा है नूर। आपको इससे आगाह होना चाहिए। न सिर्फ आप बल्कि हमारे नुमाइंदों को भी इससे आगाह होना चाहिए। ऑनलाइन अकाउंट्स को महफूज रखना कितना ज़रूरी है और उसके लिए मजबूत पासवर्ड का इंतखाब करना ज़रूरी है। इससे भी अकाउंट का पासवर्ड बनाते वक्त कुछ बातों का ख्याल रखना चाहिए। मैं आपको इसके बारे में तफसील से बताता हूँ। आप जानते हैं वसीम, वह सुरेश है ना, वह अक्सर क्लास में सो जाता है, इसलिए सब बच्चे मिलकर उसे कुंभकर्ण कुंभकर्ण कहकर चिढ़ाते हैं। सुरेश जिस्मानी तौर पर थोड़ा कमज़ोर है, लेकिन सही तर्ज ज़िंदगी और सही खुराक के साथ वो मुकम्मल तौर पर सेहतमंद हो सकता है। हाँ, मास्टर जी ने भी यही कहा। उन्होंने कहा कि सुरेश को बुलिंग ना दो। जी हाँ, हमें कभी भी किसी को बुलिंग नहीं देनी चाहिए। यहाँ तक कि साइबर की दुनिया में भी लोग एक दूसरे को बुलिंग करते हैं। ये मसला इतना संगीन है कि उसके लिए सज़ा की दफ़ात मौजूद हैं। साइबर बुलिंग क्या होता है? क्या वहाँ भी लोगों को
तंग या परेशान किया जाता है? हाँ बिल्कुल, आजकल ज्यादातर साइबर बुलिंग सोशल मीडिया पर होती है। मैं आपको इसके बारे में भी तफसील से बताता हूँ। आज आपने मुझे कंप्यूटर, इंटरनेट और साइबर क्राइम के बारे में बहुत सी मालूमात दी हैं। वसीम, अब मैं समझ गई हूँ कि हमारी पंचायतों के लिए इंटरनेट क्यों जरूरी है। जी हाँ, मुल्क जदीद इल्म और कंप्यूटर की तरबियत से तरक्की करेगा। हम सब की कोशिशों से हिंदुस्तान बहुत अच्छा होगा।